हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चेतना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बाद आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। आज उस बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। शुरुआत में जैसे ही दोस्तों अगर आपको पेन होता है, कुछ ऐसा झुकने के बाद आपने कुछ उठाया और आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको स्लिप डिस्क की समस्या है, तो शुरुआती दिनों में आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। उसमें आपको स्पेसिफिकली बेड रेस्ट ही लेना होता है, और अगर आप अपनी मूवमेंट में भी रहते हैं तो बैक सपोर्ट पहनकर काम करना होता है। आगे 1 वीक के बाद अगर जैसे धीरे धीरे आपका दर्द कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है, तो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिसे करके आप अपनी बैक को फिर से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और जो उसमें स्टिफनेस, अकड़न महसूस होती है, उसको भी कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी एक्सरसाइज है जो आप जस्ट आफ्टर 1 वीक ऑफ स्लिप डिस्क कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रोन ऑन एक्सटेंशन। इसके लिए आपको उल्टा लेटना है पेट के बल, दोनों पैर रिलैक्स रहेंगे, कोहनी का सपोर्ट रहेगा काउच पर, दोनों हाथ आप अपने शोल्डर के पास रखेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे कोहनी के बल ऊपर उठेंगे, सामने की तरफ नजर रहेगी, गर्दन सीधी, और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इसी तरीके से आप रिपीट करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार रिपीट करेंगे और दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे रखिए। इस एक्सरसाइज में दोनों हाथ थाई के नीचे, नेक एक तरफ रिलैक्स रहेगी। सांस लेते हुए अपना एक पैर स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे बिना घुटना बेंड किए। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे रख देंगे। इसी तरीके से दूसरा पैर भी सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। 10-10 बार दोनों पैरों पर इसको रिपीट करेंगे और दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज है दोस्तों, अपनी दोनों एल्बोज को खड़ा करेंगे और दोनों हाथ चिन के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथ चिन के ऊपर, एल्बो को खड़ा करिए। हाथों की पोजीशन ऐसे रहेगी, दोनों हाथ ऐसे, और अपने दोनों घुटनों को एक साथ बेंड करेंगे, प्रोन नी बेंडिंग। इससे क्या रहेगा, आपकी जो डिस्क है वो रीअलाइन होगी, यानी कि जो डिस्क बाहर निकल रही है वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज अंदर जाएगी, और साथ में आपका बैक पेन जो है वो कम होगा, क्योंकि बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। बेंड करते जाइए, स्ट्रेट करेंगे, सांस लेते हुए बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट करेंगे। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार रिपीट करेंगे, और इस पोजीशन में रहने से आपकी जो स्पाइन का कर्वेचर होता है वो भी करेक्ट होता है। जैसे स्लिप डिस्क में हमने देखा है कि कर्वेचर स्ट्रेट हो जाता है, जो लंबर कर्वेचर हमारा सी शेप होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए, वो नॉर्मली स्ट्रेट होता चला जाता है। तो इस पोजीशन से, इस एक्सरसाइज से आपकी कर्वेचर करेक्शन भी हो जाता है। फोर्थ एक्सरसाइज है दोस्तों कैट एंड कैमल। इसके लिए आपकी पोजीशन इस तरीके से रहेगी, दोनों हाथ आपके शोल्डर के नीचे रहेंगे, जस्ट शोल्डर के नीचे, और दोनों नीज आपके हिप के नीचे, पैरों के पंजों को इस तरह से खड़ा रखेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए सांस लेते हुए आप ऊपर देखेंगे, कमर की आर्च बनाएंगे, सांस छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ देखेंगे और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। वेरी गुड। इस एक्सरसाइज को आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट करेंगे और दिन में 2 बार इस एक्सरसाइज को करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जिसके लिए आप अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे, पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस रहेगा, दोनों हाथ स्ट्रेट रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, और सांस लेके आप कमर को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। सो ये सब बेसिक एक्सरसाइज है जिसे करके आप अपनी बैक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप जस्ट आफ्टर 1 वीक ऑफ स्लिप डिस्क कर सकते हैं, बट इसके लिए पहले अगर आपको ज्यादा पेन है या ज्यादा इशू है तो प्लीज आप एक बार कंसल्ट करें, या प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट को एक्सरसाइज की सुपरविजन में करें, एंड देन उसके बाद आप सेल्फ होम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए इन एक्सरसाइज के बारे में और प्रिकॉशंस को जानने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
हमारा सेंटर वैशाली सेक्टर 5 गाजियाबाद में है। आप हमारे यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।